हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो मेन टॉपिक अभी इन दिनों 15-20 दिन में जो चल रहा है वो ऑक्सीजन का चल रहा है, और अभी बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि बहुत बड़े टेंडर निकाले जाएंगे, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। जो ऑक्सीजन अपने मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं या जो ऑक्सीजन सिलेंडर बनाती है वो कंपनियां हैं, जो रिफिल करती है, या जो भी ऑक्सीजन के जो भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो भी कंपनियां शामिल होती है, उन सभी में अभी इतना ज्यादा उछाल आया कि लोगों को लग रहा है कि अगर ऑक्सीजन के जो शेयर है, ऑक्सीजन कंपनियों से रिलेटेड जो भी शेयर है, चाहे उनकी सब्सिडीज है, चाहे कुछ भी है, उनके अगर शेयर खरीद लिए जाएं तो अभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा या बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो मैं यहाँ पे बहुत ही जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग जो टॉप कंपनियां है उन्हीं के शेयर्स लेके आए हूँ, और अपन बात करेंगे कि इनमें जो निवेश है अभी करना फायदेमंद है या नहीं है। मेन सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो यही रहेगा अपना, कि मैन्युफैक्चरिंग में जो टॉप कंपनी है वो आपको बताए कि जो ट्रेंडिंग शेयर है वो है नेशनल ऑक्सीजन है, भगवती ऑक्सीजन है, लिंडे इंडिया है, गगन सेल गैसेज है। तो ये सारे के सारे स्टॉक हैं वो अभी अपर सर्किट के अंदर चल रहे हैं। जैसे नेशनल ऑक्सीजन का शेयर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ कि अभी का जो आप 5 ईयर का या मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे अचानक से जंप आया है, कितना बड़ा जंप। यहाँ पे जैसे ही नेशनल ऑक्सीजन का शेयर यहाँ पे 37 रुपए पे चल रहा था, जो अब लगभग 61-62 रुपए के करीब आ गया। लेकिन इस कंपनी के जो फंडामेंटल है, अब मेन बात मुद्दे की आती है, वो आती है फंडामेंटल की। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कोई ज्यादा जो डेटा है वो शो नहीं कर रखा है, यहाँ पे फेस वैल्यू वगैरह है सिर्फ। बाकी सारा सब कुछ अगर आप मानेंगे तो वो ये देखने में मिलेगा आपको कि यहाँ पे 2018 के बाद आज भी 2000 दिसंबर 2020 तक के डाटा यहाँ पे शो करे हुए हैं, लेकिन सेल्स है उसमें बिल्कुल भी ग्रोथ आपको नजर नहीं आएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। और दूसरी जो अदर इनकम की चीज है या फिर इंटरेस्ट है, या फिर आप अभी आपको मैं लाइबिलिटीज में दिखाऊंगा इसके ऊपर कर्जा वर्जा कितना है, नेट प्रॉफिट है, उसमें आपको कोई भी ग्रोथ नजर नहीं आएगी। ये सारी चीजें नहीं होने के बावजूद भी इसमें कोई भी ग्रोथ पोटेंशियल है वो कंपनी के अंदर नहीं है। अभी आपको सेक्टर बढ़िया लग रहा है, अभी सबको लग रहा है कि ऑक्सीजन के शेयर, लेकिन अभी अपर सर्किट में चलने के बाद आप शायद खरीदने जाएं तो आपको मिले या ना मिले। लेकिन जो बात होती है कि कंपनी की जो फंडामेंटल है उसके अंदर क्या ग्रोथ है या क्या नहीं है, वो सारी की सारी चीजें देखेंगे तो आप नेट प्रॉफिट है वो देख पा रहे हैं यहाँ पे टिल टाइम का आ गया मार्च 2020 के बाद में अभी तक का है वो -2.55 करोड़, मतलब लगभग 2.5 करोड़ का नुकसान है वो कंपनी दिखा रही है यहाँ पे। और इसके अंदर शेयर कैपिटल है वो लगातार बढ़ रही है, उसके बावजूद रिजर्व है वो सारे के सारे माइनस के अंदर दिखाए जा रहे हैं। बोरोइंग्स आपको दिखाई रही है 939 करोड़ की दिखा रहे हैं, और लाइबिलिटीज अदर लाइबिलिटीज है उसमें भी 7.44 करोड़ की है। जबकि आपको एसेट देखोगे कंपनी की वो बिल्कुल ही कम है। जो आपकी लाइबिलिटीज है उसके मुकाबले एसेट देखोगे तो वो बिल्कुल भी आपको नेगेटिव में दिखाई जाएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं है कंपनी के साथ पास में। और जो मेन जो बात है वो है आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह, ये सब कुछ बिल्कुल फेल कंपनी की तरह आप देख पा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। जैसे आपको ऑक्सीजन की दूसरी कंपनियां लिंडे वगैरह, इनको दिखा देता हूँ। ये अभी आपको स्टॉक पी है वो 108 पे चल रहा है। सेक्टर पी तो कुछ अलग ही होगा, लेकिन स्टॉक पी है इसका वो भी 108 पे चल रहा है, और ये कंपनी बहुत ही ज्यादा ऊपर चल रही है। तो फ्रेंड्स, इन कंपनियों के अंदर फंडामेंटली कोई भी तरीके का मजबूती आपको नहीं दिखाई देगा, उसके बावजूद भी ये सारे के सारे स्टॉक है वो अभी अपर सर्किट में चल रहे हैं। अगर आप लेने की कोशिश भी कर रहे हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा हाई रेट के ऊपर मिलेंगे। और लोगों को अभी लग रहा है कि कोरोना ख़त्म नहीं होगा या जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में एक चीज़ मैं आपको कह दूं कि गवर्नमेंट अगर कोई भी चीज़ करेगी, जैसे कि आपको पता है कि जो वैक्सीन है उसकी जो रेट है उसको डाउन कर दिया गया था, जो असलियत में पता नहीं कितने रुपए की होगी, लेकिन आपको बताया 300 से लेकर 500 रुपए के बीच में कैपिंग लगा दी थी कि कंपनीज को इसी रेट पे देनी पड़ेगी। तो उसी आधार पे आप ये चीज समझ सकते हैं जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उन पे भी ऐसी कैपिंग लग सकती है, और आप जिस प्रॉफिट की या जिस फायदे की आप सोच रहे हैं वो हो सकता है कि कंपनीज को हो ही ना।
अगर कंपनीज को प्रॉफिट नहीं होता है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉफिट वाली बात है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस चीज़ के बारे में आप बिल्कुल भी भगदड़ ना करें कि आपको शेयर से वो मिले ऑक्सीजन कंपनियों के, और आपको पता नहीं शॉर्ट टर्म में इसमें लगभग अभी कभी जो भी लोग सोच रहे हैं वो सारे के सारे शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें कोई इन्वेस्टमेंट हो ताकि हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो इसमें आपको शॉर्ट टर्म के लिए ऑक्सीजन कंपनियों के शेयर देखने की बजाय जो फ्यूचर में जिसमें जिन कंपनियों में फ्यूचर में पोटेंशियल है या जिस सेक्टर में पोटेंशियल है फ्यूचर का, उस उन कंपनियों को देखें, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट है वो होगा। आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करें। धन्यवाद।